morning students, welcome to Mehta Digital Classes. Today I am going to teach you about cloth. So students, हमने cloth चैप्टर के बारे में पढ़ा था और हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की थी. आज हम एक्सरसाइज नंबर सेकंड कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें उस पर टिक करना है जो ऑप्शन हमारा सही है. क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश. कपड़े जो होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं किससे? हेट यानी गर्मी, कोल्ड यानी सर्दी, ब्रॉथ यानी दोनों, नन ऑफ दीज यानी कुछ नहीं. तो स्टूडेंट्स, क्लॉथ जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था हमारी सुरक्षा करते हैं हेट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट से. तो आप किस पे टिक करेंगे? ब्रॉथ पे. किस पे टिक करेंगे? हमारा राइट टिक मार्क किस पे होगा? ब्रॉथ. तो क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्रॉथ. फिर एक क्लॉथ मेक अस लुक. तो स्टूडेंट्स, हम क्लॉथ पहनने से कैसे लगते हैं? स्मार्ट, डर्टी, नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स, हम क्लॉथ पहनने से कैसे लगते हैं? तो क्लॉथ मेक अस लुक स्मार्ट. तो आप कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे? ए, स्मार्ट. नंबर 3, वी गेट कॉटन फ्रॉम. जो कॉटन होता है हमें वो किससे प्राप्त होता है? ट्रीज यानी पेड़ से, कॉटन प्लांट यानी कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है, लेमन से प्राप्त होता है, या मैंगो ट्री. तो स्टूडेंट्स, वी गेट कॉटन फ्रॉम, हमें कॉटन किससे प्राप्त होता है? कॉटन प्लांट से. किससे मिलता है कॉटन? हमें कॉटन प्लांट से. तो आप टिक किस पे करेंगे? कॉटन प्लांट पे. नेक्स्ट, वी वेयर स्पेशल क्लॉथ ऑन एट इन. तो स्टूडेंट्स, हम स्पेशल क्लॉथ कब पहनते हैं? स्कूल में. तो स्टूडेंट्स, हम स्कूल तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. वेडिंग में, द बस स्टैंड, द रेलवे स्टेशन. तो स्टूडेंट्स, हम स्पेशल क्लॉथ कब पहनते हैं? वेडिंग पे. तो आप किस पे टिक करेंगे? वेडिंग पे टिक करेंगे. नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रन ऑफ ए सिंगल स्कूल वेयर द सेम यूनिफॉर्म, डिफरेंट यूनिफॉर्म, एनीथिंग दे लाइक, एनीथिंग देयर पेरेंट्स लाइक. तो स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स ऑल चिल्ड्रन से, यानी जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सेम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. तो आप क्या करेंगे? किस पे टिक करेंगे? द सेम यूनिफॉर्म. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? हमारा क्वेश्चन था टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें सही ऑप्शन पे राइट का निशान लगाना है. क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हेट, कोल्ड, ब्रॉथ, नन ऑफ दीज. तो आप किस पे टिक करेंगे? ब्रॉथ पे. सेकंड, क्लॉथ मेक अस लुक. हम कपड़े पहनने से कैसे लगते हैं? स्मार्ट, डर्टी. तो आप किस पे टिक करेंगे? स्मार्ट. वी गेट कॉटन फ्रॉम, हमें कॉटन किससे प्राप्त होता है? ट्रीज, कॉटन प्लांट, लेमन, मैंगो ट्री. किससे? कॉटन प्लांट से. तो आप किस पे टिक करेंगे? कॉटन प्लांट पे. नेक्स्ट, वी वेयर स्पेशल क्लॉथ ऑन एट इन. स्टूडेंट्स, आप स्पेशल क्लॉथ कब पहनते हैं? स्कूल, वेडिंग, द बस स्टैंड, द रेलवे स्टेशन. तो किस पे? वेडिंग. आप किस पे टिक करेंगे? वेडिंग पे. ऑल चिल्ड्रन ऑफ ए सिंगल स्कूल वेयर द सेम यूनिफॉर्म, डिफरेंट यूनिफॉर्म, एनीथिंग दे लाइक, एनीथिंग देयर पेरेंट्स लाइक. तो किस पे टिक करेंगे आप? द सेम यूनिफॉर्म, क्योंकि स्टूडेंट सेम यूनिफॉर्म पहन के ही स्कूल जाते हैं. क्वेश्चन डी, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट. हमें यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, वो सेंटेंस यदि सही है तो हमें किसका टिक करना है? राइट का. और रॉन्ग है तो हम किसका?
रोंग का क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो नंबर 1, वी वेयर स्वेटर इन समर। तो स्टूडेंट्स, वी वेयर स्वेटर इन समर, क्या हम गर्मियों में स्वेटर पहनते हैं? नहीं पहनते। तो हम ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, मतलब हम सर्दियों में स्वेटर नहीं पहनते हैं। तो ये क्या है? रॉन्ग है। हम किसका टिक करेंगे? क्रॉस का। वी वेयर टी शर्ट इन विंटर। तो स्टूडेंट्स, क्या आप विंटर सीजन में टी शर्ट पहनते हैं? नहीं पहनते। हम सर्दियों में टी शर्ट नहीं पहनते ना। तो आप किसका टिक करेंगे? रॉन्ग। वी वेयर ए रेनकोट व्हेन इट रेन। हम जब बारिश आती है तब रेनकोट पहनते हैं? यस, पहनते हैं। तो आप किसका टिक करेंगे? राइट मार्क लगाएंगे। डॉक्टर डू नॉट वेयर यूनिफॉर्म व्हेन दे आर इन हॉस्पिटल। तो स्टूडेंट्स, क्या डॉक्टर हॉस्पिटल में यूनिफॉर्म नहीं पहनते? पहनते हैं ना। तो ये क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर डू नॉट वेयर यूनिफॉर्म व्हेन दे आर इन हॉस्पिटल। तो ये क्या है? रॉन्ग है। वी नीड नॉट वेयर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। वी नीड नॉट वेयर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? रॉन्ग है। आप किसका टिक करेंगे? रॉन्ग, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं तब सेम यूनिफॉर्म पहन के ही जाते हैं। हमें यूनिफॉर्म की नीड होती है। स्कूल हम विदाउट ड्रेस में तो जा नहीं सकते। स्कूल के लिए तो हमें यूनिफॉर्म चाहिए ही ना। तो स्टूडेंट्स, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। यानी मैंने आपको यहाँ पे हम 2 कॉलम्स है, कॉलम ए और कॉलम बी, हमें मैच करना है। ठीक है, शोल्डर किससे मैच करेंगे आप? यूनिफॉर्म से। जो आप लोगों के सैनिक होते हैं उन सब की एक ही ड्रेस होती है, वो सब यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं ना। तो शोल्डर यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आप इससे मैच कर देंगे। वूल, वूल है हमें किससे प्राप्त होती है? शिप से प्राप्त होती है। तो वूल शिप। कलर क्लोथ, कलर्ड क्लोथ हम कब पहनते हैं? विंटर में। तो आप किससे मैच करेंगे? विंटर से। हाउस वाइफ, तो स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ जो होती है, मतलब आपकी मम्मी वगैरह जो जिनकी मदर्स जॉब नहीं करते हैं, वो घर पर ही रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम हाउस वाइफ कहते हैं। तो वो क्या है? उनकी कोई यूनिफॉर्म होती है? उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो कोई से भी पहन सकते हैं। तो हाउस वाइफ नो यूनिफॉर्म। आप इसको इससे मैच कर दोगे। सिल्क क्लॉथ, तो स्टूडेंट्स, हम सिल्क क्लॉथ कब पहनते हैं? वेडिंग में, यानी शादी में, बर्थडे में, हम इनमें ही तो सिल्क क्लॉथ पहनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का ये मैच द कॉलम। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको वापस एक बार समझाती हूँ। मैच द कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी, हमें 2 कॉलम दे रखे हैं और सही कॉलम से हमें इसे मैच करना है। शोल्डर यानी सैनिक, हम किससे मैच करेंगे? यूनिफॉर्म से, क्योंकि उनकी एक ड्रेस होती है, वो आपने देखा होगा, वो सभी ड्रेस पहन के रहते हैं। तो उसको हम किससे मैच करेंगे? यूनिफॉर्म से। फिर है वूल, वूल हमें किससे प्राप्त होती है? शिप से। तो आप किससे मैच करेंगे? शिप से। कलर क्लॉथ हम कब पहनते हैं? विंटर में। हाउस वाइफ नो यूनिफॉर्म, हाउस वाइफ नो यूनिफॉर्म यानी हाउस वाइफ की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। सिल्क क्लॉथ वेडिंग, सिल्क क्लॉथ हम कब पहनते हैं? वेडिंग पे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज नंबर 2। आपको अपनी नोटबुक में पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन करने, इसी नीट एंड क्लीन। फिर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, मैच द कॉलम। स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन, डू एंड लर्न एंड डू, तो आपको अपनी नोटबुक में ये वर्क भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।